सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था विराम चिन्ह के बारे में। आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 11, जिसका शीर्षक है मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मुहावरे के बारे में। मुहावरे वाक्यांश होते हैं, वाक्य नहीं। यानी कि मुहावरे क्या होते हैं, वाक्यांश होते हैं, लेकिन कोई वाक्य नहीं होते। इस कारण इनका स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं हो सकता। इन्हें केवल वाक्य का हिस्सा ही बनाया जा सकता है। मुहावरे भाषा की शक्ति बढ़ाते हैं, उसे सुंदर और प्रभावशाली बनाते हैं। यानी कि मुहावरे क्या होते हैं, मुहावरे वाक्यांश होते हैं, वाक्य नहीं। इसलिए इन्हें स्वतंत्र रूप से हम नहीं लिख सकते। इन्हें केवल वाक्य का हिस्सा ही बनाया जाता है। यानी कि किसी वाक्य के साथ सिर्फ एक हिस्से के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि मुहावरे भाषा की शक्ति बढ़ाते हैं, उसे क्या करते हैं, सुंदर और प्रभावशाली बनाते हैं। यानी कि जब किसी भाषा में मुहावरे का प्रयोग किया जाता है तो भाषा और वाक्य कैसा हो जाता है, सुंदर हो जाता है, प्रभावशाली हो जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वे वाक्यांश जो सामान्य अर्थ न देकर विशेष अर्थ प्रकट करते हैं, उन्हें मुहावरे कहते हैं। यानी मुहावरे क्या करते हैं, सामान्य अर्थ प्रकट नहीं करते, वो एक विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं। तो ऐसे वाक्यांश को क्या कहते हैं, ऐसे वाक्यांश को मुहावरे कहते हैं। कुछ प्रसिद्ध मुहावरे, उनके अर्थ और वाक्य। तो बच्चों, हमें यहाँ पे नीचे कुछ प्रसिद्ध मुहावरे दिए गए हैं और उनके अर्थ दिए हैं और उनका वाक्य में किस प्रकार से प्रयोग किया गया है, यह दिया गया है। तो सबसे पहले मुहावरा है आंख दिखाना, जिसका अर्थ क्या होता है, गुस्सा होना। तो अब इसका वाक्य में प्रयोग किया गया है, परीक्षा में अंक कम आने पर पिताजी ने मुझे आंखें दिखाई। तो हमने यहाँ पे देखा कि एक वाक्य में किस प्रकार से इन मुहावरे का प्रयोग किया गया। तो आंखें दिखाना, गुस्सा होना। तो यहाँ पे गुस्सा होना ना लिखकर क्या लिखा गया है, आंखें दिखाई, जिससे यह प्रकट होता है कि गुस्से में पिताजी ने आंखें दिखाई। अब अगला है आंखों में धूल झोंकना, यानी कि धोखा देना। ऐसे ही इसका प्रयोग किस प्रकार से हुआ, चोर पुलिस की आंखों में धूल झोंककर भाग गया, यानी कि उनको धोखा देकर भाग गए। तो इस प्रकार से हमने देखा कि वाक्य कितना प्रभावशील और सुंदर लग रहा है मुहावरों के प्रयोग से। ऐसे ही अगला है आपे से बाहर होना, क्रोध को वश में ना रख पाना। इसका प्रयोग अभिमन्यु की मृत्यु का समाचार सुनकर अर्जुन आपे से बाहर हो गए। ऐसे ही अगला है अंधे की लाठी, यानी कि एकमात्र सहारा। अब इसका मुहावरे वाक्य में प्रयोग, श्रवण कुमार अपने अंधे माता पिता के लिए अंधे की लाठी था, यानी कि एकमात्र सहारा था। अब अगला है अंग अंग ढीला होना, यानी कि बहुत थक जाना। अब इसका वाक्य में प्रयोग, सुबह से शाम तक काम करके मेरा अंग ढीला हो गया है, यानी कि कोई बहुत थक गया है, इसलिए वाक्य में इस मुहावरे का प्रयोग किया गया है। ऐसे ही अगला है अक्ल टकराना, कुछ समझ में ना आना। अब प्रयोग, प्रश्न पत्र में आए प्रश्नों को देखकर मेरी अक्ल टकरा गई। अब अगला है अक्ल का दुश्मन, यानी कि मूर्ख। जया की समझ में कुछ नहीं आएगा क्योंकि वह तो अक्ल की दुश्मन है, यानी कि मूर्ख है। अब अगला है अपने पैरों पर खड़ा होना, यानी कि आत्मनिर्भर होना। इसका प्रयोग इस प्रकार से हुआ है, सबको अपने पैरों पर खड़ा होने का प्रयास करना चाहिए, यानी कि आत्मनिर्भर होने का प्रयास करना चाहिए। अगला है पलके बिछाना, यानी कि स्वागत करना। इसका प्रयोग, नगर में स्वामी जी के आगमन पर लोगों ने पलके बिछा दी, यानी कि उनका स्वागत किया। एक आंख से देखना, सबको बराबर समझना। प्रयोग, गांधी जी हिंदू मुसलमान सबको एक आंख से देखते थे, यानी कि हिंदू मुस्लिम दोनों को बराबर समझते थे। अब हम, ये था हमारा मुहावरे। अब हम जानेंगे लोकोक्तियों के बारे में। लोगों में प्रचलित कथन को लोकोक्ति कहते हैं। लोकोक्ति ऐसा वाक्य होता है जो किसी कथन
की पुष्टि करने के लिए बोला या लिखा जाता है। यानी कि लोगों में प्रचलित कथन, कुछ ऐसे कथन होते हैं जो लोगों में बहुत प्रचलित होते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, उन्हीं को हम लोकोक्ति कहते हैं। और लोकोक्ति ऐसा वाक्य होता है जो किसी कथन की पुष्टि करने पर बोला जाता है, यानी कि किसी कथन का उदाहरण देने के लिए बोला जाता है। लोकोक्ति स्वतंत्र वाक्य होते हैं। इनमें निहित अर्थ या सत्य किसी जन समाज के अनुभव पर आधारित होता है। यानी कि जो हम लोकोक्ति का प्रयोग करते हैं वो बिल्कुल स्वतंत्र वाक्य होते हैं, क्योंकि ये किसी अर्थ या सत्य या किसी जन समाज के अनुभव के आधार पर होता है, इसलिए यह पूर्ण रूप से स्वतंत्र वाक्य होते हैं। इसलिए अब यहाँ पे हमें प्रमुख लोकोक्तियां, उनके अर्थ एवं प्रयोग वाक्य में किस प्रकार से करते हैं दिखाया गया है। जैसे अपनी अपनी डफली, अपना अपना राग, यानी कि मनमानी करना। इसका वाक्य में कैसे करेंगे, यहाँ तो कोई किसी की सुनता ही नहीं, सभी अपनी मनमानी करते हैं, इसे कहते हैं अपनी अपनी डफली, अपना अपना राग। तो हमने देखा यहाँ पे एक वाक्य के बाद लोकोक्ति का प्रयोग किया गया है। क्यों? क्योंकि एक उदाहरण के रूप में इसका प्रयोग किया गया है और बिल्कुल स्वतंत्र रूप से किया गया है। अब अगला है आम के आम गुठलियों के दाम, यानी कि दोहरा लाभ। अखबार भी पढ़ लिया, फिर रद्दी बेचकर नाम भी प्राप्त कर लिए, हुआ ना आम के आम गुठलियों के दाम। अगला है ऊंची दुकान फीका पकवान। इसका अर्थ है दिखावा अधिक और काम कम। इसका प्रयोग किस प्रकार से किया गया है, नाम तो है शुद्ध मिठाई भंडार और गंदगी देखी कितनी है, इसे कहते हैं ऊंची दुकान फीका पकवान। अब अगला है अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता। इसका अर्थ है अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। अब इसका प्रयोग किस प्रकार से हुआ है, यदि एक आदमी ईमानदार है तो वह अकेला बेईमानी खत्म नहीं कर सकता। किसी ने ठीक ही कहा है, अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता। तो यहाँ पे एक वाक्य के रूप में एक उदाहरण देते हुए लोकोक्ति का प्रयोग किया गया है। अगला है अक्ल बढ़िया भैंस, शारीरिक बल से बुद्धि बल श्रेष्ठ है। अब इसका प्रयोग छोटे से लड़के ने चोरों से पूरे गांव की रक्षा कर ली, इसलिए कहते हैं कि अक्ल बड़ी या भैंस। अब अगला है अंधों में काना राजा, मूर्खों में पढ़ा लिखा व्यक्ति। इसका प्रयोग गांव में पंडित जी को ही चिट्ठी लिखनी और पढ़नी आती है, ठीक ही कहा है अंधों में काना राजा। अगला है आम खाने या पेड़ गिनने, अनावश्यक बातों में रुचि ना लेना। प्रयोग काम कैसे हुआ यह ना पूछो, तुम्हें आम खाने है या पेड़ गिनने हैं। अब अगला है अंत भले का भला, अच्छे काम का परिणाम बहुत ही अच्छा होता है। इसका प्रयोग है कोई जितना भी तुम्हारा बुरा सोचे तुम सदैव उसके भले की सोचो, क्योंकि अंत भले का भला होता है। तो हमने यहाँ पे देखा कि कुछ वाक्यों के साथ हमने उदाहरण के रूप में लोकोक्तियों का प्रयोग किया। इसी के साथ बच्चों हमने सीखा विशिष्ट अर्थ वाले वाक्यांश मुहावरे कहलाते हैं। लोगों में प्रसिद्ध कथन को लोकोक्तियां कहते हैं। इसी के साथ आज का ये अध्याय यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।